जय हिंद साथियों, मैं हूं सुशील कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube मैथ स्कूल चैनल में। तो आज हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे जो कि प्रतिशत है, चैप्टर प्रतिशत। तो आपको बता दूं, मैं प्रतिशत की जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो बताऊंगा। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, अरे प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो कैसे बदलेंगे। तो देखो, जैसे दे रखा है 20% दे रखा है। अब 20% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 20 में हम 100 का डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। अब ये भिन्न बन गई हमारी। अच्छा, फिर इसको देखेंगे ये कट रहा है या नहीं। तो देखिए, 20 से एक बार और ये 20 से 5 बार, तो 1/5। तो इसी प्रकार आप चाहो उसी को निकाल लो। जैसे 25% है, 25% को निकालेंगे तो देखिए 25% को, और हाँ, जब 25/100 लिखेंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है, प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। अब इसको देखेंगे ये कट रहा है या नहीं। तो देखिए, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, तो ये 1/4 हो गया। इसी प्रकार तुम चाहो जिसकी भी निकाल सकते हो। जैसे 30% है, 30% का निकालोगे तो 3/100 हो गया और प्रतिशत का चिन्ह हट गया, तो ये कैंसल, तो 3/10। अब ये तो रहा सीधा सीधा मामला। अब बताऊंगा आपको फ्रैक्शनल मामला। जैसे कि प्रतिशत यहाँ कितना है, 20% है, लेकिन उसमें होगा भिन्न में। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम करेंगे 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। तो देखिए, पहले हम 6 सही 1/4 को जो कंप्लीट फॉर्म में है उसको सही बट्टे की फॉर्म से बट्टे की फॉर्म में बना लिया। अब देखो ये कितना है, 25/4% है। अब देखो, अब इस 25/4 को प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देंगे। अच्छा, 100 से भाग देंगे तो 25/4 है ना। अब 100 से भाग देंगे तो ये नीचे लिखा जाएगा। अब ये नीचे लिखा जाएगा तो अब इसको काट लीजिए आप। तो देखिए ये कितना, 25 से एक बार और 25 से 4 बार, तो ये कितना हो गया, 1/16। तो आपको कहीं भी लिखा दिख जाए कि 6 सही 1/4 को प्रतिशत में बदलिए तो कितना होगा, 1/16 हो जाएगा। ये आपको कन्फर्म याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इस तरह निकालोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको निकालना नहीं है, याद रखना है। 6 सही 1/4 कितना होता है, 1/16 होता है। अब देखिए, आपको बताऊं मैं, 8 सही 1/3%। जैसे मैंने 6 सही 1/4 बताया है, उसी प्रकार 8 सही 1/3 होगा, जो कि 8 3 24, 8 को गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25/3%। अच्छा, 25/3% हो गया। तो वही वाली बात, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या, 100 से भाग। तो देखिए, और प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है, 100 से भाग हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे, अब इसको काटेंगे, 25 से एक बार, 25 से 4 बार। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 1/4 या 12। अच्छा, जब हम 8 सही 1/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/12 आएगा। इसी प्रकार हम और देखते हैं आगे। अब आगे देखिए, 9 सही 1/11 प्रतिशत को, इसको भी भिन्न में बदलेंगे उसी तरह। तो देखिए, 11 90 99 होते हैं और एक कितना हो गया, 100। अब ये 100/11 प्रतिशत हो गया। जब हम 100/11 को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देना पड़ता है। तो देखिए 100/11 और प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। तो देखो भाई, अब ये 100 से 100 में, 100 से 100 एक बार कट गया।
अब क्या करेंगे, 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 और 1/11। जब हम 9 सही 1/11 को भिन्न में बदलेंगे, मतलब 9 सही 1/11% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/11। अब इसी प्रकार 11 सही 1/9 को, इसी प्रकार 11 सही 1/9 को भिन्न में बदलेंगे तब क्या आएगा, तो दोस्तों 9 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा 99 और 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 100/9 आएगा। तो दोस्तों 100/9 आएगा। अब 100/9 को, जो 100/9 आया है ना 100/9, इसको बदलेंगे भिन्न में, इसको भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए फिर बता रहा हूं मैं 100 से गुणा करते हैं, सॉरी 100 से भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो भाई नीचे 100 लिख जाएगा, 100 से 100 कटेगा तो कितना आ गया 1, तो 1/9। जब 11 सही 1/9 को, जब 11 सही 1/9 को भिन्न में बदलेंगे, 11 सही 1/9 प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 1/9 आएगा। अब आगे देखिए, देखो अब आगे 12 सही 1/2 को प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे तो देखो फिर वही रूल, इसका इसमें गुणा 24 और 1 25। अब 25/2 भाई 25/2 प्रतिशत आ गया, 25/2 प्रतिशत आ गया तो इसमें क्या करेंगे 100 का भाग देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। फिर वही इसको इससे काटो, 25 से एक बार, 25 से 4 बार। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1/8 आ गया। अब हम कहेंगे 12 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए जो करते हैं वो तो करेंगे, लेकिन आंसर कितना आता है भिन्न का रूप 1/8। अब आगे इसी प्रकार 16 सही 2/3 को कितना, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो 16 थी 48 और 2 50, 50/3 प्रतिशत। अब वही बात 100 से भाग, प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है, 50 से एक बार, 50 से 2 बार, 1/6, 1/6 यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/6 आता है। अब आगे 33 सही कितना, 33 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कितना आएगा, तो 33 से 99, 99 और 100, 100/3 प्रतिशत हो गया। अब क्या करेंगे 100/3 बट्टे यानी 100 आएगा, प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा तो ये कितना आ गया, ये कट जाएगा 100 से 100 से। अब कितना 1/3, 33 सही 1/3 प्रतिशत को, 33 सही 1/3 प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे हम तो कितना आता है 1/3। आगे दोस्तों 62 सही 1/2 को, यानी 62 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए 62 का 2 में गुणा या 2 का 62 में गुणा तो 124 और एक इसको जोड़ेंगे तो 125, 125/2। अब 125/2 प्रतिशत आ गया। अब 125/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो फिर 100 से भाग, भाई 100 से भाग करेंगे तो नीचे कितना आएगा, भट्टे में 100 आ जाएगा। अब 25 से काटो, 25 से 125 5 बार कटेगा और ये कितने बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 4 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर आएगा, 2 का 4 का 2 में करेंगे तो ये आएगा 8। तो जब हम 62 सही 1/2 को, 62 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 5/8 आता है। इसी प्रकार आगे 66 सही 2/3 को प्रतिशत में बदल 66 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 66 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 198 और 2 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 200। तो कितना 200/3, 200/3 कितना 200/3। जब 200/3 को हम वही बात करेंगे, क्या करेंगे 200/3/100, बट्टे 100 क्यों है, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो देखिए फिर वही 100 से इसको 200 बार काटेंगे, 100 से ये एक बार कटेगा तो 2/3, 2/3। 66 सही 2/3 को, 66 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो क्या आएगा 2/3 आएगा। अब आगे देखिए
87 सही 1/2 कितना 87 सही 1/2। अब हम 87 सही 1/2 को प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। जब हम 87 का गुणा 2 में करेंगे या 2 का गुणा 87 में करेंगे तो ये आएगा 174 और एक जोड़ेंगे इसमें ये वाला एक तो 175/2। जब 175/2 प्रतिशत है, जब हम 175/2 प्रतिशत को 100 से भाग करेंगे प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। अब देखो आगे 25 से इसको काटेंगे तो 7 बार कटेगा सॉरी, और 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार कटेगा। अब देखो भाई मेरे, देखो दोस्त, अब 7 और यहाँ पर कितना आएगा 4 का गुणा 2 करेंगे तो 8। जब मेरे भाई 87 से 1/2 को 87 से 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो क्या आता है हमारा 7/8। इसी प्रकार आगे जब हम 5% को भिन्न में बदलेंगे तो ये सिंपल सा फंडा है यार। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से बार और प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है तो वही। अब इसमें प्रतिशत का चिन्ह हट गया, 100 से भाग दे दिया। अब इसको हम काट लेंगे, 5 से ये 20 बार कटेगा 100 तो 1/20। आगे कोई सा भी कर लो आप, ऐसे होगा। 90% को बदलेंगे तब भी 100 से भाग देंगे, ऐसा नहीं कुछ और करना पड़े। 0 से 0 9/10 आ गया। आप 75% को बदलो, आप 75% को बदलो तो 75/100 हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो भाई